बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। जूं सर्दियां बढ़ती जा रही हैं, चूहे हमारे घरों का रुख कर रहे हैं। ये चूहे हमारे घर में खाने पीने की चीज़ों को ख़राब और गंदा कर देते हैं। इसके अलावा हमारे कीमती कपड़े और कंबल वगैरह को भी कुतर जाते हैं। अगर हम कोई ट्रैपर का इस्तेमाल करें या जहरीली दवाई इस्तेमाल करें तो ये घर में ही कहीं मर जाते हैं और बहुत ही गंदी सी स्मेल और जरासीम फैलने लगते हैं। तो आज हम यहाँ पर एक ऐसी ज़बरदस्त सी टिप आपको बताएंगे जिसकी वजह से चूहे ये खा करके घर से बाहर ही मरेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले 2 चम्मच भरकर बेसन का ले रही हूँ। आप चाहें तो मैदा या आटा भी ले सकते हैं, लेकिन बेसन को लेने का मकसद ये है कि बेसन की खुशबू दीगर अनाज से तेज़ होती है, यानी आटे और मैदे से बेसन की अपनी ही एक खुशबू होती है जो कि चूहों को अट्रैक्ट करेगी। चूहे इसको खाने को ज़रूर आएंगे इसकी खुशबू की वजह से। 2 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पर बेसन के लिए हैं और यहाँ पर हमने इसका सॉल्यूशन तैयार करने के लिए सिरका इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर आप चाहें तो लेमन का जूस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो ज़रा मुश्किल हो जाएगी। सिरके की खुशबू ज़रा तेज़ भी होती है और ये खुद भी सिरका जो है तेज़ होता है। ये चूहों को भगाने के लिए ही यूज़ होगा। अब यहाँ पर 1 चम्मच भर के हम सर्फ का ऐड करेंगे। जो भी आप कास्टिक सोडा, जो भी कपड़ों को धोने वाला आप सर्फ यूज़ करते हैं, वो 1 चम्मच भर के, जिस चम्मच से हमने बेसन लिया है उसी चम्मच से हमने वो सर्फ लिया है और उसी चम्मच से हमने सिरका भी लिया है। लेकिन सिरके की कोई क्वांटिटी इतनी कोई फ़िक्स नहीं है जिससे आप इसको एक सॉल्यूशन पतला सा तैयार कर लें। इतना ही सिरका लेना है। मुझे थोड़ा कम लग रहा था इसलिए मैं मज़ीद इसमें सिरका ऐड कर रही हूँ और आपने इसको एक पतला सा लिक्विड बना लेना है इस तरीके का। अब यहाँ पर हम अहम चीज़ हरी मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। ये भी चूहों को अट्रैक्ट करने के लिए ही हम यूज़ कर रहे हैं, जो तीखी हों। तीखी हरी मिर्च की खुशबू भी तेज़ होती है और वो खुद से भी यानी तेज़ होती है। यहाँ पर बेसन और हरी मिर्चों का इस्तेमाल सिर्फ चूहों को ये दवाई खाने के लिए मजबूर करना है, यानी कि बेसन की भी खुशबू तेज़ होती है और हरी मिर्च की भी, तो चूहे ज़रूर इसको खाने को दौड़ेंगे। अब यहाँ पर मैंने हरी मिर्च का पेस्ट बना के डाल दिया है। आप चाहें तो सुर्ख मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन सुर्ख मिर्च की जगह हरी मिर्च ही चूहों को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी और बेसन और हरी मिर्च की खुशबू से ही चूहे इसको खाने को आएंगे और सिरका और सर्फ अपना काम कर देगा। यानी जो इसमें पॉइज़न का काम करेगा वो सिरका और सर्फ मिलके ये काम करेगा, जिससे उन्हें बेचैनी होगी और वो घर से बाहर भागेंगे। इस तरीके से आप किसी भी कागज़ पे या अखबार पे इस पेस्ट को लगा लें और जहां आप समझते हैं कि चूहे ज़्यादा हैं या चूहे आते हैं वहां पर रख दें। तो ये चूहे बेसन को खाने की वजह से इस सिरका और सर्फ को भी खाएंगे, जिसकी वजह से वो घर से बाहर भाग जाएंगे। लेकिन कुछ ज़रूरी काम आपने करने हैं, वरना वो आपकी इस टिप को नहीं खाएंगे, यानी जो आपने उसके लिए बनाया ये नहीं खाएंगे। आप इस तरीके से कहीं भी अलमारी के नीचे, चूल्हे के नीचे आप रख दें, लेकिन किचन में से सब कुछ आपने खाने पीने की चीज़ें उठा देनी है। और यहाँ पर अब मैं मज़ीद एक कागज़ की गोलियाँ सी बनाऊँगी। कोई भी रफ़ कागज़ ले लें, उसकी आप गोलियाँ सी बना लें। बनाकर आप इसी पेस्ट में उन गोलियों को डिप करें और जहाँ आप समझते हैं कि चूहे आपके अलमारी के पास हैं या आपके किसी स्टोर में हैं, किचन में हैं, जहाँ कहीं भी हैं, आप इन गोलियों को रख दें तो चूहे इसको खाएंगे और खाने के बाद वो बेचैनी महसूस करेंगे और आपके घर से बाहर भाग जाएंगे। लेकिन आपने क्या करना है कि आपने वहाँ पर कोई खाने पीने की चीज़ किचन में नहीं रखनी, चाहे चूहे आपकी अलमारियों में हैं, स्टोर में हैं। किचन को भी आपने नीट एंड क्लीन रखना है, क्योंकि छोटी सी भी मिकदार चूहों के लिए बहुत होती है। ये दवाइयाँ आप फ्रिज के पीछे रख लें, ये जो आप गोलियां बनाएंगे फ्रिज के पीछे रख लें, अलमारियों की साइडों पे रख लें। लेकिन आपने ध्यान रखना है किचन साफ़ सुथरा हो, क्योंकि खा पी कर चूहे वापस अलमारियों में घुस जाते हैं और हमारा नुकसान करते हैं। रात को किचन नीट एंड क्लीन करके सोएं, कूड़ा वगैरह उठाकर सोएं, बर्तन धोकर सोएं। जब उन्हें कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा तो वैसे ही वो आपका घर छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन अगर आप उनकी खाने पीने की दावत करेंगे तो वो आपके घर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। आज की ये मेरी टिप कैसी लगी ज़रूर मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा और अब मुझे इजाज़त दें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।